नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनसी केमिस्ट्री गुरुजी पे। और आज हम बात करेंगे रीट सी टेट लेवल 2 विज्ञान मॉडल पेपर के बारे में। और आज का जो हमारा मॉडल पेपर रहेगा वो कम्युनिटी टैब में जो प्रश्न पूछे गए उनसे संबंधित ये रहेगा, यानी कम्युनिटी टैब के प्रश्न उत्तर से संबंधित हम ये वीडियो देखेंगे। इससे पहले कि 60 से भी अधिक मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके होम पेज पे जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर टॉपिक वाइज और मिक्स मॉडल पेपर वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न था वो था क्षारीय विलयनों का पीएच होता है। ए ऑप्शन है 7 से कम, बी ऑप्शन है 7 से अधिक, सी ऑप्शन है 7 के बराबर और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 7 से अधिक। यानी जो क्षारीय विलयन होते हैं उनके पीएच का मान जो होता है वो 7 से अधिक पाया जाता है, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर पीएच का मान 7 से कम होता है तो वो अम्लीय विलयन होते हैं, और अगर पीएच का मान 7 के बराबर होता है तो वो उदासीन विलयन होते हैं। तो चूंकि प्रश्न में हमसे यहाँ पर क्षारीय विलयनों के लिए पीएच का मान पूछा गया था, तो इसमें जो बी ऑप्शन है 7 से अधिक वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परमाणु संख्या 58 से 71 तक के तत्व क्या कहलाते हैं। मतलब परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 के जो 14 तत्व हैं उनको क्या कहा जाता है, ये प्रश्न में पूछा गया है। ए ऑप्शन है क्षारीय मृदा धातु तत्व, बी ऑप्शन है एक्टिनोइड्स, सी ऑप्शन है संक्रमण तत्व और डी ऑप्शन है लेंथेनोइड्स। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लेंथेनोइड्स उन्हें कहा जाता है। यानी परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक के जो तत्व होते हैं वो लेंथेनोइड तत्व कहलाते हैं। इसके अलावा अगर हम अन्य ऑप्शन की बात करें तो जो संक्रमण तत्व है वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एक्टिनोइड तत्व जो होते हैं वो परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 तक के होते हैं। और अगर हम क्षारीय मृदा धातु की बात करें तो वर्ग 2 के तत्व जो होते हैं ये एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, जिसमें कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और भी जो स्ट्रोंशियम ये तत्व आते हैं। तो इसमें पूछा गया था 58 से लेकर 71 तक के तत्व क्या हैं, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा, लेंथेनोइड्स उनको कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण जिसको हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं की इकाई कौन सी है। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ए ऑप्शन है परोक्सीसोम, बी ऑप्शन है स्पेरोसोम, सी ऑप्शन है क्वांटासोम और डी ऑप्शन है माइक्रोसोम। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा क्वांटासोम वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई होती है, यूनिट, वो होती है क्वांटासोम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग तथा वेग के अनुपात से क्या प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है द्रव्यमान यानी मास, बी ऑप्शन है बल यानी फोर्स, सी ऑप्शन है वेग यानी वेलोसिटी और डी ऑप्शन है त्वरण यानी एक्सेलरेशन। तो हमें इसमें क्या करना है, जो संवेग का सूत्र होता है वो क्या होता है, P बराबर mv, यानी कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वॉल्यूम, यानी कि संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू आयतन। तो हमें यहाँ पर संवेग और वेग का अनुपात बताना है। तो हम जो ये v है इसको इधर ले आएंगे तो ये बटा में आ जाएगा और इधर P/v बराबर m आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं संवेग और वेग का अनुपात जो होगा वो द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी कि इसमें जो ए ऑप्शन होगा द्रव्यमान वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे संवेग और वेग के अनुपात को हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान कहेंगे, जिसको हम इंग्लिश में मास बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक केल्विन स्केल में कितना होता है। ए ऑप्शन है 310, बी ऑप्शन है 100, सी ऑप्शन है 273 एंड डी ऑप्शन है 373। तो जल का जो क्वथनांक होता है, अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है जल का क्वथनांक होता है। और जब भी हमें डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना होता है तो हम इसमें 273 ऐड करते हैं। यानी 100 प्लस 273 अगर हम इसमें कर देते हैं तो हमें केल्विन में आंसर मिल जाएगा जो आएगा 373। यानी कि जल का क्वथनांक केल्विन स्केल में 373 होता है। इस आधार पर हम देखें तो जो इसमें डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 373 केल्विन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है, निम्नलिखित में से किस हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्चतम होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में पूछा गया है। ए ऑप्शन है ब्रोमीन, बी ऑप्शन है आयोडीन, सी ऑप्शन है फ्लोरीन एंड डी ऑप्शन है क्लोरीन।
तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा क्लोरीन वो राइट हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो Cl यानी क्लोरीन की ज़्यादा होती है। और अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि विद्युत ऋणता किसकी ज़्यादा होती है आवर्त सारणी में, तो विद्युत ऋणता जो ज़्यादा होती है वो F की होती है, फ्लोरीन की। यह हमेशा ध्यान रखना कि विद्युत ऋणता का प्रश्न अगर आता है तो फ्लोरीन आंसर होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर उच्चतम का, तो हमें उसमें क्लोरीन करना है, यानी कि इसमें Cl डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्न में से आहार नाल के कौन से भाग में रसांकुर पाए जाते हैं? ए ऑप्शन है आंत्र, बी ऑप्शन है आमाशय, सी ऑप्शन है मलाशय और डी ऑप्शन है ग्रसिका। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन होगा आंत्र वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंटेस्टाइन जो होती है आंत्र, उसमें ही रसांकुर पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 है तो पूर्व लग्न क्या होगा? ए ऑप्शन है प्रोप, बी ऑप्शन है हेक्स, सी ऑप्शन है पेंट और डी ऑप्शन है ब्यूट। तो इसके अंदर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पेंट जो है इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से जब 5 कार्बन मिलते हैं हमें तो हम इनको बोलते हैं पूर्व लग्न के रूप में पेंट। अगर हम प्रोप की बात करें तो ये 3 कार्बन के लिए यूज में लिया जाता है। हेक्स की बात करें तो ये 6 कार्बन के लिए यूज में आता है। और ब्यूट की बात करें तो ये 4 कार्बन के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया है यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 हो तो पूर्व लग्न क्या होगा? तो उसका उत्तर होगा सी ऑप्शन पेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 22 जून, बी ऑप्शन है 23 मई, सी ऑप्शन है 23 अप्रैल और डी ऑप्शन है 22 मई। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा 22 मई वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को जो है मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 80S व 70S किसके प्रकार हैं? ए ऑप्शन है तारकाय, बी ऑप्शन है राइबोसोम, सी ऑप्शन है रिक्तिका और डी ऑप्शन है लाइसोसोम। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो राइबोसोम होते हैं इसके ही 2 प्रकार होते हैं, 80S और 70S। ये 2 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा, राइबोसोम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एरोसोल का उदाहरण कौन सा है? ए ऑप्शन है जेली, बी ऑप्शन है रक्त, सी ऑप्शन है दूध और डी ऑप्शन है धुआं। तो एरोसोल जो होता है दोस्तों वो एयर से रिलेटेड होता है। तो इसके आधार पर हम इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। धुआं जो होता है जिसको इंग्लिश में हम स्मोक बोलते हैं, यही एरोसोल का उदाहरण होता है। अगर हम दूध की बात करें तो ये पायस का उदाहरण है, इमल्सन का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमसे एरोसोल के बारे में पूछा गया था। एरोसोल का जो सही उदाहरण होगा वो होगा धुआं यानी स्मोक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। निम्न में से ब्यूटेन किसका उदाहरण है? ए ऑप्शन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, बी ऑप्शन है एक एल्कीन, सी ऑप्शन है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और डी ऑप्शन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो अगर हम ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन इस तरीके से 4 कार्बन वाला यौगिक होता है और ब्यूटेन में कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन एकल बंध वाले होते हैं वो सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कि इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे कि ब्यूटेन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण होता है। अगर हम एल्कीन की बात करें तो एल्कीन डबल बॉन्ड होता है। एल्कीन में कम से कम एक डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच पाया जाता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इस तरीके से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर भी बेंजीन वलय पाई जाती है या फिर वो हकल रूल का पालन करता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो वो होते हैं डबल बॉन्ड और त्रिबंध वाले, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है, तो उसे हम ब्यूटेन कहते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे की प्राक संक्रियात्मक अवस्था है।
कौन से वर्ष के लिए लागू होती है? ए ऑप्शन है 7 से 11 वर्ष, बी ऑप्शन है 11 से 15 वर्ष, सी ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष और डी ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा 2 से 7 वर्ष वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। यानी जीन पियाजे की जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है वो 2 से 7 वर्ष के लिए होती है, यानी सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन है जस्ता और डी ऑप्शन है कापर यानी कि तांबा। तो इसके अंदर दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखना कि जो डी ऑप्शन है तांबा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे जो तड़ित चालक है उसे बनाने के लिए तांबा यानी कॉपर का उपयोग किया जाता है, जिसका प्रतीक Cu होता है। Cu इसका प्रतीक होता है और इसका उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किशोरों में संवेग नियंत्रण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ए ऑप्शन है प्रक्षेपण, बी ऑप्शन है युक्तिकरण, सी ऑप्शन है दमन और डी ऑप्शन है शोधन। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा शोधन वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे किशोरों में संवेग नियंत्रण का सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो शोधन होता है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट सेल। ए ऑप्शन है आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, बी ऑप्शन है पीपीएलओ, सी ऑप्शन है अमीबा और डी ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीपीएलओ जिसको माइकोप्लाज्मा भी हम बोलते हैं, और पीपीएलओ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो है इसका फुल फॉर्म होता है, और ये जो है स्मॉलेस्ट सेल होती है, सबसे छोटी कोशिका। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और उसके बाद लाइक करने के बाद अपने जो फ्रेंड्स हैं L2 साइंस के फ्रेंड्स उनके साथ शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर भी आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है निम्न में से किस गैस का ऊष्मीय मान उच्चतम होता है? ये प्रश्न के अंदर पूछा गया है। ए ऑप्शन है कोल गैस, बी ऑप्शन है इंडियन गैस, सी ऑप्शन है भाप अंगार गैस और डी ऑप्शन है प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों प्राकृतिक गैस डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कि ऊष्मीय मान की अगर हम बात करें इन चार ऑप्शन के अंदर तो सबसे ज़्यादा किस गैस का होगा? उसमें आएगा नेचुरल गैस यानी डी ऑप्शन प्राकृतिक गैस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किसकी देन है? ए ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बी ऑप्शन है मुदालियर आयोग, सी ऑप्शन है कोठारी कमेटी और डी ऑप्शन है इसके अंदर राधा कृष्णन आयोग। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। यानी कि जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की देन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं? यानी जो मियोसिस होता है उससे कितने मेल गैमेट बनते हैं ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 1 यानी कि 1। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 4। यानी एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से 4 नर युग्मक और मेल गैमेट बनते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के तरंग सिद्धांत से किसको नहीं समझा जा सकता? ए ऑप्शन है अपवर्तन, बी ऑप्शन है विवर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश विद्युत प्रभाव और डी ऑप्शन है परावर्तन। तो इसमें आ जाएगा सी ऑप्शन प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी प्रकाश के तरंग सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 0 और डी ऑप्शन है 1। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है फ्रेंड्स वो 1 होता है, और जितना परमाणु क्रमांक उसका है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही उसमें प्रोटॉन की संख्या होगा अगर वो उदासीन है तो। यहाँ पे हाइड्रोजन उदासीन है हमारे पास, तो प्रोटॉन की संख्या तो हमेशा यही रहेगी 1 ही। चाहे ये आयनित अवस्था में हो तब भी प्रोटॉन की संख्या 1 ही रहेगी। जो परमाणु क्रमांक उसका है उतने उससे प्रोटॉन की संख्या होगी। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 जो है इसका उत्तर
आ जाएगा, यानी हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 1 होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सीखने के सही स्तर कौन से हैं? ए ऑप्शन है तथ्य ज्ञान प्रज्ञान सूचना बोध, बी ऑप्शन है तथ्य ज्ञान प्रज्ञान बोध सूचना, सी ऑप्शन है तथ्य बोध ज्ञान प्रज्ञान सूचना, और डी ऑप्शन है तथ्य सूचना ज्ञान बोध और प्रज्ञान। तो इसके अगर हम करेक्ट सीक्वेंस अगर हम देखना चाहें तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तथ्य, फिर सूचना, फिर ज्ञान, फिर बोध और फिर प्रज्ञान, यही जो है सीखने के सही स्तर होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलियंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए ऑप्शन है प्राइमेट्स का, बी ऑप्शन है जीवाश्मों का, सी ऑप्शन है अस्थियों का, और डी ऑप्शन है ब्रेन का। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन है जीवाश्मों का, जिसको इंग्लिश में फॉसिल्स बोलते हैं, तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स जो होती है वही पेलियंटोलॉजी होती है, यानी जीवाश्मों का अध्ययन पेलियंटोलॉजी कहलाता है, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पर हमसे पेलियंटोलॉजी के बारे में पूछा था, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फॉसिल्स का अध्ययन यानी कि जीवाश्मों का अध्ययन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिक्नोमीटर का उपयोग, पिक्नोमीटर जो उपकरण होता है उसका उपयोग किसको मापने में करते हैं? ए ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता, बी ऑप्शन है उच्च तापमान, सी ऑप्शन है सौर विकिरण की तीव्रता, और डी ऑप्शन है घनत्व। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखना, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, घनत्व, जिसको इंग्लिश में डेंसिटी बोलते हैं, यानी पिक्नोमीटर उपकरण का उपयोग घनत्व के मापन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बहुलक में नाइट्रोजन पाया जाता है? ए ऑप्शन है नायलॉन, बी ऑप्शन है टेरिलीन, सी ऑप्शन है बेकेलाइट, और डी ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन होगा नायलॉन, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नायलॉन के अंदर ही जो है नाइट्रोजन पाया जाता है, क्योंकि इसके जो एकलक होते हैं वो होते हैं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन जो होता है उसके अंदर नाइट्रोजन होता है, क्योंकि इसका सूत्र होता है NH2CH2 का होल 6 NH2, यानी उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। और इसका जो दूसरा एकलक होता है वो एडिपिक एसिड होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा नायलॉन। अगर टेरिलीन की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, क्योंकि इसके जो एकलक होते हैं वो क्या क्या होते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल और टर्थेलिक एसिड। बेकेलोइड की बात करें तो उसके जो एकलक होते हैं वो होते हैं फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड। और पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करें तो इसका एकलक होता है CH2 डबल बॉन्ड CH यानी 2 कार्बन कंटेनिंग एल्किन विद Cl। तो नाइट्रोजन किस में पाया जाता है, ये प्रश्न के अंदर पूछा गया था, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नाइलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वयंपोषी कौन है, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स कौन है, ये प्रश्न के अंदर पूछा गया है। ए ऑप्शन प्रोटोजोआ, बी ऑप्शन कवक, सी ऑप्शन विषाणु, और डी ऑप्शन शैवाल। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा शैवाल, जिसको हम इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वयंपोषी का जो प्रश्न पूछा गया है उसमें जो डी ऑप्शन है शैवाल, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से विद्यार्थी की विद्यालय उपलब्धि किन पर निर्भर करती है? ए ऑप्शन है अभिप्रेरणा, शारीरिक बनावट, बुद्धि, रुचि, बी ऑप्शन है स्व प्रत्यय, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा, सी ऑप्शन है रुचि, अभिप्रेरणा, लिंग, बुद्धि, और डी ऑप्शन है बुद्धि, अभिप्रेरणा, अभियोग्यता और जाति। तो इसमें जो प्रश्न हमसे पूछा गया है इसके अंदर जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे स्व प्रत्यय, बुद्धि, रुचि और अभिप्रेरणा, यानी इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन में शारीरिक बनावट आ रहा है, इसलिए ये सही नहीं होगा। इसके अंदर सी ऑप्शन में लिंग आ रहा है और डी ऑप्शन के अंदर जाति आ रहा है, इसलिए ये सही नहीं होंगे। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्व प्रत्यय, बुद्धि, रुचि और अभिप्रेरणा, यही विद्यालय उपलब्धि से संबंधित है। विद्यार्थी की जो विद्यालय उपलब्धि है उससे रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है अवतल दर्पण, बी ऑप्शन है उत्तल लेंस, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, और डी ऑप्शन है उत्तल दर्पण। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कार के हेडलाइट में किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति नौकरी में सफल नहीं हो पाता तो वह यह कहता हुआ पाया गया
कि इस नौकरी में रखा ही क्या है। तो ये रक्षा युक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? ए ऑप्शन है मार्गांतीकरण, बी ऑप्शन है पलायन, सी ऑप्शन है प्रक्षेपण और डी ऑप्शन है औचित्य स्थापन। तो इसका जो डी ऑप्शन है औचित्य स्थापन वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि कोई व्यक्ति कहता है नौकरी में सफल नहीं हो पा रहा है और वो ये कहता हुआ मिला हमें कि इस नौकरी में रखा ही क्या है, तो ये रक्षात्मक युक्ति होगी औचित्य स्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है? ए ऑप्शन है ग्रेफाइट, बी ऑप्शन है साधारण नमक, सी ऑप्शन है हीरा और डी ऑप्शन है कांच। तो इसका सही उत्तर डी ऑप्शन होगा दोस्तों। कांच जो होता है, ग्लास जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, यही अक्रिस्टलीय ठोस होता है। इसके अलावा हीरा और ग्रेफाइट जो होते हैं कार्बन के अपर रूप हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप। साधारण नमक जो होता है NaCl सोडियम क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं, वो भी क्रिस्टलीय होता है। तो यहाँ पर हमसे अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पूछा गया था, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा कांच। तो दोस्तों आज का मॉडल पेपर आपको कैसा लगा है, इसमें आपके कितने राइट हुए ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से ज़रूर करें और अपने जो L2 साइंस फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें। और चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर भी आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।